उनके जो नेता लालू यादव थे, उनकी बेटी की शादी में पटना की सड़कों से कार उठवा लिया जाता था। मिथिला मोटर से कार उठवा ली गई, बंद हो गया। डॉक्टर का कार्ड, डॉक्टर को किडनैप करके कार उसका छीन लिया जाता था। और उनकी पंचायती होती थी लालू यादव के सीएम हाउस में। कि जो पार्टी के लोग हैं उनकी तो बात ही मत करिए ना, वो तो स्वयं सजा याफ्ता मुजरिम है। और चारा चोर उनको कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने सिद्ध किया है, तो उनकी बातों का क्या जवाब देना। उनका तो कोई अब राजनीति में कोई अस्तित्व रहा नहीं कि उनकी बातों का जवाब दे। और कम से कम अपराध पर, भ्रष्टाचार पर तो उनको बोलने का कोई मुंह नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनतक न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार। अब इनसे ही बात करेंगे कि अब भी जो है सुशासन बाबू का सरकार बना है, लेकिन अपराधियों जो है बेखौफ घूम रहे हैं। कल की ही बात कर ली जाए कि दिन दहाड़े डाक बंगला चौराहे पे गोलियों का बौछार चला था और जब सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम का पद स्थापित कर रहे थे और विजय कुमार सिन्हा, तो उन्होंने कहा था पत्रकारों के सामने और जनता के सामने कि हम लोग की सरकार जब बनेगी तो हम लोग बहुत जल्द अपराधियों को और भ्रष्टाचारियों को, माफियाओं को गया में पिंडदान कर देंगे, नहीं तो नेपाल भगा देंगे। लेकिन अपराधियों जो है खौफ घूम रहे हैं। अब इसी पे बात करेंगे नीरज से, क्या कहिएगा? कोई भी गाड़ी जब बहुत तेज आती है तो उसमें जब ब्रेक लगाते हैं तो एकाएक नहीं रुकती है, थोड़ा धीरे धीरे रुकती है। बहुत अपराधों पर जो संगठित अपराध बिहार में थे, निश्चित रूप से उस पर अंकुश लगा है। संगठित अपराध करने वाले भयक्रांत हैं, उनको पता है कि अब उनका संरक्षक इस सरकार में नहीं है, इसलिए वो भयक्रांत है। हाँ, डाकबंगला चौक पे जो घटना हुई है उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपराधी की पहचान तो कर ली गई है, आज से कल तक वो पकड़े जाएंगे। लेकिन संगठित अपराध जो भी बिहार में होते थे, भू माफिया, शराब माफिया, निश्चित रूप बालू माफिया, निश्चित रूप से उसमें कमी आई है और बहुत कमी देखने को मिलेगी आपको। लगभग 90 से 95% तक अपराध कम हो जाएगा। कुछ अपराध हो रहे हैं जिसपे कि पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन आरजेडी के विधायक रामदीप सदा ने कहा है कि पगड़ी वाले बाबा और विजय सिन्हा भी चले जाए गया में। अरे वो दूसरे को क्या भेजेंगे? उनकी सरकार तो बन गई है, फिर भी अपराध उसी तरह बेखौफ घूम रहे हैं। आरजेडी वाले क्या बोलेंगे? उनके जो नेता लालू यादव थे, उनकी बेटी की शादी में पटना की सड़कों से कार उठवा लिया जाता था। मिथिला मोटर से कार उठवा ली गई, बंद हो गया। डॉक्टर का कार्ड, डॉक्टर को किडनैप करके कार उसका छीन लिया जाता था। और उनकी पंचायती होती थी लालू यादव के सीएम हाउस में, लालू यादव के आवास में, वहां से छोड़ा जाता था। वो किस मुंह से इस तरह की बात करते हैं? चारा चोर के जो पार्टी के लोग हैं उनकी तो बात ही मत करिए ना, वो तो स्वयं सजा याफ्ता मुजरिम है। और चारा चोर उनको कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने सिद्ध किया है, तो उनकी बातों का क्या जवाब देना। उनका तो कोई अब राजनीति में कोई अस्तित्व रहा नहीं कि उनकी बातों का जवाब दे। और कम से कम अपराध पर, भ्रष्टाचार पर तो उनको बोलने का कोई मुंह नहीं है। उनको तो ये बताना चाहिए उल्टा कि तेजस्वी यादव जी 1.5 साल की उम्र में ही कैसे अरबपति बन गए, कैसे अपनी जमीन के टुकड़ों के मालिक हो गए, दिल्ली में 750 करोड़ का डिफेंस कॉलोनी बंगला कहां से बना ली। उनको ये बताना चाहिए। अपराधी, भ्रष्टाचारी के संरक्षक तो ये लोग हैं, ये क्या सवाल करेंगे? आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि वो अभी पटना को सही तरीके से पहले चला ले, उसके बाद वो बिहार को चलाएंगे। जब वो पटना में अभी सेफ नहीं कर पा रहे, अपराधियों को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो बिहार की जनता को क्या दिखाएंगे? विरोध में है तो विरोध में ही कुछ बोलेंगे। पूरे बिहार में निश्चित रूप से, ठीक है पटना में घटना हुई है जिसको मीडिया हाइप ज्यादा मिल रहा है, लेकिन पूरे बिहार में निश्चित रूप से आपराधिक घटनाओं में कमी आई है। करीब 50% तक कमी सरकार बदलते ही अपने आप आ गई है। और जो छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, आने वाले समय में आपको इसमें भी कमी दिखेगी, तय मानिए इस बात को, निश्चिंत रहिए। तो ये हमारे साथ नीरज कुमार थे। इनकी बात को आपने साफ तौर पे सुना और अपनी बात को बेबाक तरीके से रखा। लेकिन आरजेडी के विधायक रामदीप सदा ने कहा है कि पगड़ी वाले बाबा यानी कि सम्राट चौधरी को और विजय कुमार सिन्हा, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हम लोग कि जब सरकार आएगी, बनेगी, तो हम लोग बहुत जल्द भ्रष्टाचारियों को, माफियाओं को नेपाल भेजने का काम करेंगे। लेकिन अभी देख लिया जाए कल की बात, तो डाक बंगला चौराहे पे दिन दहाड़े गोलियों का बौछार चला था और लाखों की, करोड़ों की जेवरात लूटे गए थे। हमारे अब तक की वीडियो में इतना ही है। आप लोग हमारे साथ बने रहे। आप लोग देख रहे थे जनतक न्यूज। धन्यवाद।